अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। तो मोहतरम हज़रात, आप देख रहे हैं तजल्ली स्टूडियो का एक नया शो जिसका नाम है एक कदम दीन की तरफ, और ये इस शो का पहला एपिसोड है। इस शो में हम अपने दोस्त को बुलाया है थोड़ी दीन की मालूमात करने। हमारे इस शो में जुड़े हुए हैं, इस एपिसोड के मेहमान हैं मोहम्मद अरबाज हुसैन, जो कि हमारे साथ हैं, अभी आ रहे हैं रास्ते में हैं। चलो उनको बुलाते हैं। भाई वालेकुम अस्सलाम। और खैरियत? जी अल्हम्दुलिल्लाह। और बताएं। बस आपने नया शो स्टार्ट करा, मैं पहला गेस्ट बुलाया, काफी शो आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और मेरा आपसे मिलने का दिल भी चाह रहा था काफी दिनों से, क्योंकि मेरे को सवाल थे ध्यान में चल रहे थे, तो उसकी वजह से तो आज मुलाकात हो गई, तो वो सवाल ही पूछेंगे इंशाल्लाह। पूछिए पूछिए सवाल। तो मेरे सवाल पहला तो ऐसा था कि हम जैसे आजकल की डेली की जनरेशन जैसी आजकल की है, काम वाम में सब बंदे मसरूफ रहते हैं, तो उसके मुताबिक हम अल्लाह को याद कैसे कर सकते हैं कि नमाज का अगर टाइम हमें ना मिले तो। अरबाज भाई, बहुत अहम सवाल है आपका ये। अच्छा। तो आप ये सोचते हैं कि हम नमाज से ही अल्लाह को याद करते हैं। देखिए, नमाज तो अल्लाह की इबादत है और अहम इबादत है, क्योंकि नबी फरमाते हैं सबसे अहम इबादत नमाज है। पांचों इबादत में हज, ज़कात, रोज़ा, फर्ज हैं सब। फर्ज जो भी जमान इबादत है उनमें सबसे अहम इबादत नमाज है। पर आप ये सोचते हैं, हम लोग सोचते हैं कि नमाज से ही हम अल्लाह ताला को याद कर सकते हैं, पर ऐसा नहीं है। हम खाली वक्त में भी अल्लाह को याद कर सकते हैं, काम करते करते भी अल्लाह को याद कर सकते हैं। कैसे? हम काम शुरू करने से पहले बिस्मिल्लाह पढ़ें, काम पूरा होने के बाद अल्हम्दुलिल्लाह पढ़ें, कलमे तैयबा का विर्द करते रहें, कलमे शहादत का विर्द करते रहें, इस्तग़फ़ार का विर्द करते रहें, तौबा भी होती रहेगी, अल्लाह की याद आता रहेगा और अल्लाह का खौफ भी दिल में मेरा पैदा दो सवाल कुछ ऐसा था कि अगर हम आजकल के जैसे लोग जो हैं, तो फिलहाल हम गुस्से में अगर किसी से मुंह जोड़ी हो जाए, हमारी गाली गलौज हो जाए, गलत गलत हम बोल दें, उसके बाद हमें अगर बुरा लगे उस चीज के ऊपर, पछतावा हो, तो वो कैसा है? ये भी बहुत आजकल ही चल भी रहा है, पर पछतावा बहुत कम लोगों को होता है। बिल्कुल बिल्कुल। मतलब बुरा भला तो हम कह देते हैं, पर हमें पछतावा नहीं होता। बहुत कम लोग होते हैं जिन्हें इस बात का पछतावा होता है। दिल के साफ होते हैं। पछतावा करना भी अच्छी बात है, दिल के साफ होते हैं। चीज का बुरा लगा तो सबसे पहली बात तो हमें अपने गुस्से पर कंट्रोल करना चाहिए। अच्छा। जी, क्योंकि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं ताकतवर वो नहीं जो लड़ाई में जीत जाए, ताकतवर वो है जो अपने अपोजिट अगर कमजोर भी खड़ा है तो उसे माफ कर दे। क्योंकि नबी पाक एक और हदीस फरमाते हैं कि माफ करने से अगर इज्जत घटे तो हमसे कयामत के दिन मुझसे ले। तो हम किसी को अगर हमने पहली बात तो कहना नहीं चाहिए बुरा भला, अगर कह दिया बाद में पछतावा हो रहा है तो हम सबसे पहले उससे जाके माफी मांगे और अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह में तौबा करें। तौबा करने के बाद में हम ये अहद करें कि हम आगे से ये ऐसा काम, किसी को बुरा भला, किसी की बेइज्जती, किसी को जलील नहीं करें। अच्छा, मेरा एक सवाल और था कि अगर हमारी फर्ज नमाज छूट जाए, जो बाजमात वाली, तो अगर हम उसे छोड़ दें, काम के चक्कर में कहीं फंसे हुए हैं, तो वो कैसा है? देखिए, भले ही हम उसे बाद में आगे पढ़ ले, लेकिन जमात के हिसाब से जमात छोड़ दिया हमारी। तो देखिए, मैं आपको बताऊं हम किस लिए पैदा हुए हैं। आपसे मैं एक सवाल करना चाहता हूँ। बात के लिए? जी बिल्कुल। अल्लाह तबारक व तआला इरशाद फरमाता है वमा खलक़तुल जिन्ना वल इंसा इल्ला लियअबुदून। अल्लाह तबारक व तआला ने जिन और इंसानों को अपनी इबादत के लिए पैदा करा और उसके बाद कहा कि जमीन पर फैल जाओ, यानी कि काम की तलाश, हलाल काम करो। और आप काम की वजह से अगर नमाज छोड़ोगे तो ये नमाज तो आपको गुनाह मिलेगा, क्योंकि अल्लाह तबारक व तआला फरमाता है इन्ना सलाता कानत अलल मुमिनीन किताबन मौक़ूता। बेशक नमाज फर्ज है अपने मुक़द्दर वक्तों पर। अच्छा। तो हम अगर काम की वजह से नमाज जमात का हमारा तर्क हो रही है तो हमें वाजिब छोड़ने का गुनाह मिलेगा, क्योंकि जमात छोड़ने के कुछ हुक्म है। अगर वो हुक्म हो रहे हैं, मतलब वो चीज है हमारे साथ, तो हम जमात को तर्क कर सकते हैं। वो क्या क्या है? बारिश होना, बहुत तेज बारिश होना, शदीद एकदम, फिर हम मस्जिद तक न जा पाए, कीचड़ होना, यानी कि इस तरह से मजबूरी क्या, मस्जिद पहुंच ना पाए, तो हम नमाज को, जमात को तर्क कर सकते हैं। लेकिन नमाज तो हर हालत में पढ़ो। और मेरा एक सवाल और था कि आजकल आपने इंस्टाग्राम पे रील भी देखते होंगे, तो काफी मौलाना कहते हैं कि दरगाह पे जाना सही है, दरगाह, और कुछ काफी कहते हैं कि दरगाह पे जाना बिदअत है, तो वो उससे भी कुछ हल कर दे, हमारी कौम काफी परेशान है। देखिए, आपने ये बहुत
कंट्रोवर्सी जैसा सवाल पूछ लिया है। लेकिन फिर भी जितना हो सके उतना मोहब्बत से जवाब दें इसका। जो कंट्रोवर्सी करना नहीं चाहेंगे क्योंकि हम नफरत फैलाने नहीं, हमने मोहब्बत शो फैलाना। को हमने मोहब्बत और दीन फैलाने के लिए हमने इस शो को स्टार्ट करा है, तो हम कंट्रोवर्सी नहीं करेंगे। हम आपको एकदम सिंपल और सादा जवाब देंगे कि दरगाह पे हम जाना सही है, अच्छा, क्योंकि हम दरगाह पे जाते हैं किस लिए? वसीला लेने के लिए, ना कि हम उनसे मांगते हैं, हम उनके जरिए से अल्लाह से मांगते वसीले बताते चले। हैं। वसीला एक तो दुनिया की मिसाल बता दे देते हैं और एक दुनिया की मिसाल मैं तो बताया आपको था बता देते हैं। कि दुनिया की वसीला क्या है। वसीला ऐसा है कि अगर आपका घर है और आप नीचे हैं और आपको पहली मंजिल पे जाना है, तो आप क्या चलाएंगे? उड़ के चले जाएंगे। और कुछ लोग कहेंगे लिफ्ट, लिफ्ट भी वसीले में ही आ गई। तो सीढ़ी जो होती है ना, वो सीढ़ी एक वसीला होता है वहां ऊपर तक पहुंचने का, सपोर्ट। सपोर्ट, ऊपर जाने की कोई चीज, उसे वसीला वसीला का है। दुनिया की मिसाल है ये। दुनिया की मिसाल तो आप उन्होंने बता दी, अब मैं आपको दीनी मिसाल बता देता हूँ कि हम वसीला क्या कहते हैं असल में। तो वसीला वो चीज है, यानी कि हम वसीला लेते हैं अल्लाह तबारक व तआला। ये 3 उंगलियां हमारी, अच्छा, ये 3 उंगली, ना तो ये उंगली डायरेक्ट इससे मिल सकती, ना ये उंगली डायरेक्ट इससे मिल सकती। बीच में ये आ जब गई। ये इससे मिलेगी तभी ये इससे मिलेगी, ठीक। अल्लाह ताला ने इन 3 उंगलियों की, नबी पाक ने इन 3 उंगलियों की मिसाल देके फरमाया है हदीस पाक कि अल्लाह ताला ने कुरान भेजा तो सबसे पहले मुझे मेरे पास भेजा, मैंने उम्मत को भेजा। कोई भी आयत मेरे नाजिल ताल्लुक है नबी पाक। हाँ, कोई भी आयत नाजिल हुई तो नबी पाक तक आई, फिर उम्मत तक गई। जब नमाज फर्ज हुई नबी पाक को बताया गया, नबी पाक ने उम्मत को बताया। बेशक। रोजे फर्ज हुए नबी पाक को बताया गया, नबी पाक ने उम्मत को बताया। हज फर्ज हुआ नबी पाक को बताया गया, नबी पाक ने उम्मत को बताया। ज़कात फर्ज हुई नबी पाक को बताया गया, नबी पाक ने उम्मत को बताया। तो जब अल्लाह तबारक व तआला डायरेक्ट तुम्हें कुछ चीज नहीं दे रहा, हालांकि वो दे सकता है पर वो नहीं दे रहा, क्योंकि उसने बीच में नबी पाक को रखा वसीले के तौर पर कि अब मैं नबी के जरिए दूंगा, ताकि उनको भी ये हुक्म हो कि वो भी हमें किसी वसीले से करे, हमें किसी डायरेक्ट नहीं है। डायरेक्ट नहीं। डायरेक्ट डायरेक्ट जब अल्लाह ताला नहीं दे रहा तो तुम कौन हो सकते हो कि अल्लाह वहाँ ताला जाने। जाने वाले? बेशक। तो ये वसीला हो गया। और वसीला लेना, अच्छा मैं आपको एक बता दूं, एक उलमा है, मैं नाम नहीं लूंगा उनका, पर आप, कंट्रोवर्सी है ही ना मेरे पे। क्योंकि ये मैं जब बात कहूंगा हर कोई समझ जाएगा कि वो कौन है। जी। तो उन्होंने कहा था, देखो मैं उन्हें तमीज भी नहीं दूंगा, उसने कहा था कि कुरान पाक में 24 आयतें ऐसी हैं जिनसे ये साबित हो रहा है कि वसीला लेना हराम है। अच्छा, आप तो हाफिज कुरान है, आपको पता ये है। अल्लाह का करम है जो मैं यहाँ तक पहुंचा, इस मुकाम पे अल्लाह ताला ने पहुंचाया, बहुत बहुत अल्लाह का शुक्र है। एक आपको मैं बता दे रहा हूँ जो 6ठे पारे में है 12वें सफ़े पे। अच्छा, या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तकुल्लाह वब्तगू इलैहिल वसीला, कि ऐ ईमान वालो अल्लाह से डरो और वसीला तलाश करो। और कुरान पाक में मैंने ये कहीं नहीं पढ़ा कि ला तब्तगू इलैहिल वसीला, कि कुरान पाक मतलब कुरान पाक में मैंने कहीं नहीं पढ़ा कि वसीला लेना हराम आया है। अच्छा, कहीं मैंने ऐसा तर्जुमा नहीं पढ़ा, कहीं ऐसी आयत नहीं पढ़ी जो ला तब्तगू इलैहिल वसीला वाली, कहीं आयत नहीं पढ़ी मैंने। जो वो उलमा ने 24 आयतें बताई, बस वो कैसे दीन फैला रहे हैं कि झूठ गुमराह कर रहे हैं लोगों को। अब देखो लोग तो कुछ नहीं जानते, लोगों को जैसा बताया जाएगा वैसे ही समझेंगे। तो उन्होंने 24 आयतें बता दी, सुनने पे उन्होंने 24 बता दी, अब लोग तो यही समझेंगे कि 24 आयतें तो पढ़े नहीं वसीला होते लेना ही हराम है। रहेगा। पर जब पढ़े लिखों को ये बात पता चली तो पढ़े लिखों ने उन पर फतवा लगाया। फतवा लगाया क्या मतलब, अब आप लोगों को आगे का बताइए, आप भी सोशल मीडिया पे रहते ही हैं। तो वसीला लेना जायज है और दरगाह पे भी जा सकते हैं, पर दरगाह पे जाने की कुछ शर्तें हैं। दरगाह पे हम जाएं तो हम इस तरह से करें कि दरगाह की बेइज्जती ना हो और किसी को ये ना लगे कि हम उनकी इबादत करने के लिए आए हैं, यानी कि इस तरीके से अदब से खड़े हों कि हम किसी को ये ना लगे कि हम उनकी इबादत करने हैं। कदम बोशी करें, चूमें, इस तरह से चूमें कि हम किसी को ये ना लगे कि हम सजदा कर रहे हैं, अच्छा अदब से। जी। तो मेरा एक और सवाल था, आप लोग समझ गए होंगे, आप लोग थोड़ा ध्यान दें, ये चीजें हैं इन पे आप गौर करें और गुमराही से बचें। बस तो मेरा एक सवाल और था कि जैसे आजकल जैसे लोग कहते हैं कि फाता लगाते हैं, फाता बहुत से लोग खाते भी नहीं है, फाता कैसा है? देखो मैं आपको बताऊं फाता लगाना कैसा है। अब कुछ लोग कहते हैं कि हम खाने पे लगाते हैं फिर खाना गिरता है कि बेइज्जती है, ये है वो है। अब कुछ लोग कहते हैं कि फाता खाना हराम हाँ है। जी जी। और कुछ लोग ये कहते हैं कि फाता लगाते हैं
تو اللہ کے نام سے ہوتی ہے, کسی اولیاء کرام کے نام سے نہیں ہوتی, بڑے بوڑھوں کے نام. بہت سی چیزیں چل رہی ہیں سوشل بہت میڈیا سارے پہ, لوگ ہیں کافی. بہت سی چیزیں چل رہی ہیں. تو میں آپ کو بتاؤں, جب قربانی ہوتی ہے, جی میں مثال بتا رہا ہوں, قربانی ہوتی ہے تو قربانی کس کے لیے ہوتی ہے؟ ابراہیم علیہ السلام اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے. وہ تو ان کی مطلب ان کی سنت زندہ کر رہے ہیں, پر قربان کس کے لیے کر رہے ہیں؟ اللہ کے لیے. اور نام کس کا لے رہے ہیں؟ جب قربانی ہوتی ہے پھر کہتے ہیں کہ بھائی ہاں کس کے نام سے ہو رہی ہے؟ ہاں جی جی, اپنے بڑے بزرگوں کے نام سے. جو اب کیا ان کے نام سے ہو رہی ہے؟ تو ایسا قربان تو اللہ کی راہ میں ہی ہو رہا ہے, پر وہ ان کے نام سے ہو رہی ہے یہ کیونکہ نہیں ہے کہ انہیں وہ ثواب جائے. ہاں, جو کہ صاحب مرحوم ہے, جو مرحوم ہے یا پھر زندہ ہے, زندہ ہے جیسے بھی ہے, ہاں, تو ان کے نام سے ہوگی. تو ہم ایسے فاتح بھی لگا سکتے ہیں بڑے بوڑھوں کے نام سے, اور سے پاک کے نام سے. مرحومین کے نام سے. اور میں آپ کو بتاؤں, جو کہتے ہیں فاتح کا کھانا حرام ہے, تو میں آپ کو بتاؤں جس کھانے پہ اعوذ باللہ اور بسم اللہ پڑھ دیا جائے, اب فاتح لگائیں تو ظاہر سی بات ہے الحمد تو پڑھیں گے, اعوذ باللہ بھی پڑھیں گے, ساتھ میں ساری چیزیں پڑھیں گے, اس کے بعد میں بخشیں گے. تو جس کھانے پہ اعوذ باللہ پڑھ دیا جائے وہ شیطان کے لیے حرام ہو جاتا ہے. آپ اس چیز سے مثال لگا لیں بھائی, جو چیز ہے وہ میں آپ کو بتا رہا ہوں. یہ بات کھل کے بات تو نہیں ہوئی, لیکن بات بہت گہری. جو سمجھا ہے اسے پتہ لگ گیا ہوگا کہ کس سے بولا گیا ہے, کسی نے. دیکھو میں آپ کو کچھ غلط لیکن غلط نہیں, نفرت بتانے کی کوشش نہیں کر رہا ہوں, میں آپ کو بتانا چاہ رہا ہوں کہ حرام شیطان کے لیے ہوا ہے وہ. اب مومن کے لیے وہ حرام نہیں ہوا ہے. جو چیز جو حرام بول رہے ہیں وہ حرام کھا نہیں رہے ہیں, وہ دیکھ لیں. وہ آپ سمجھ جائے, سمجھدار ہے کافی سارے. اب وہ آپ دیکھ لیں کہ کس حرام کس کے لیے ہوا ہے اور حلال کس کے لیے. حلال کس کے لیے. جی تو میرے یہ کو سوال تھے, بہت بہت شکریہ آپ کا کہ آپ نے جواب دی. جی جی. تو ملتے ہیں کچھ. تو گائز حضرات, تو یہ شو کو زیادہ سے زیادہ پھیلا دو اور دین کی معلومات پوری دنیا میں پھیلا دو, کیونکہ ایسے ہی شو اب آتے رہیں گے دین کی معلومات تجلی اسٹوڈیو پہ ہمارے. اور طوربار بھائی آپ سے مل کر تو خوشی ہوئی. آپ یہ بتائیں ہمارا اسٹوڈیو آپ کو کیسا لگا؟ ماشاءاللہ کافی اچھا ہے, اسٹارٹنگ کے لیے کافی ٹھیک ہے. جی جی, اللہ اور ترقی دے گا, اور بڑا اسٹوڈیو بنوائے گا انشاءاللہ. انشاءاللہ. تو اس شو کو یہیں اینڈ کرتے ہیں, ختم کرتے ہیں. تو ملتا ہے اگلے ایپیسوڈ میں ایک قدم دین کی طرف. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.